तो कुछ देर पहले मैंने जस्टिस काजू से बात की, जो कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फिलहाल चेयरमैन हैं। जस्टिस काजू, 16 दिसंबर के गैंग रेप के आरोपियों को वकील ना मिले, इसके लिए साकिब बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया। समाज में गुस्सा है, वो अब इनके द्वारा शायद झलक रहा है। ये भी समाज का क्योंकि एक हिस्सा है। देखिए, गुस्से से तो न्याय प्रणाली चलती नहीं है। न्याय प्रणाली का अपना तरीका होता है कि हर मुजरिम को अपने बचाव पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है और वकील के द्वारा। तो ये कि गुस्सा है तब तो फिर किसी का बचाव ना हो, क्योंकि हर एक के खिलाफ कहा जा सकता है गुस्सा है। वकील का काम है बचाव पक्ष प्रस्तुत करना। हाँ, उसके बाद जज वकील की बहस ना माने और सज़ा कर दे, वो जज का काम है, मगर वकील नहीं कह सकता है कि हम बहस नहीं करेंगे। ये तो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स कहती है कि लॉयर कैन नॉट रिफ्यूज़ अ ब्रीफ। आपके पास अगर मौक्किल आया है, आपकी फ़ीस देने को तैयार है और आपके पास और कोई एंगेजमेंट नहीं है, तो अब यू कैन नॉट रिफ्यूज़ अ ब्रीफ। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है जो साकिब बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास किया, और इस पे फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। जो मेरा फैसला था वो एएस मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2011 का फैसला। तो उसमें साफ साफ हमने कहा कि इस तरह के जो रेजोल्यूशन होते हैं कि हमारे बार का कोई मेंबर नहीं अक्यूज़ के तरफ से अपीयर होगा, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो राइट माइंडेड लॉयर्स हैं उनको ऐसे रेजोल्यूशन को नहीं मानना चाहिए और डिफाई करना चाहिए और अक्यूज़ की तरफ से बहस करनी चाहिए। कोर्ट में आज काफी हंगामा भी हुआ और इनको, जिस तरह से हमारे यहाँ व्यवस्था है, इनको वकील मिल जाएंगे, लेकिन जज पर आज काफी प्रेशर पड़ा इसका। देखिए, वकील का काम है अपने मौक्किल की तरफ से बहस करना। ये हंगामा करना, उधम मचाना, ये वकील का काम नहीं है। तो ये सब मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ और इसकी निंदा करता हूँ, इस तरह की हंगामा वगैरह करना, क्योंकि हर मुजरिम को अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। और हंगामा की वकील हंगामा मचा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, तो उसके तरफ से कोई उसका बचाव पक्ष प्रस्तुत न करे, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। सर, कसाब को भी वकील मिला था, लेकिन उसे आतंकवादियों द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी, खुद आतंकवादी था। ये तो हमारे समाज के लड़के हैं जिन्होंने इतनी क्रूरता और बर्बरता की है। तो क्या ऐसे अपराधियों को संदेश दिया जा सकता है कि अगर आप ऐसे अपराध करेंगे तो वकील नहीं मिलेगा? नहीं, ये कोई संदेश देने का तरीका नहीं है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर वगैरह में, वो ठीक है, उससे संदेश जा रहा है, मगर ये तो कोई संदेश देने का तरीका नहीं है कि आप मुजरिमों की तरफ से कोई वकील को नहीं पेश होने का मौका दिया जाए। ये तो बिल्कुल प्राकृतिक न्याय, जिसको नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उसका घोर उल्लंघन है। ये कोई संदेश देने का तरीका नहीं है। और ये वकीलों को कुछ मैच्योरिटी डेवलप करनी चाहिए, कोई डेमोक्रेटिक वे में बिहेव करना चाहिए। ये क्या कि आप किसी को उसका पक्ष प्रस्तुत न करने दें वकील द्वारा। इसी केस के कुछ एक दूसरे पहलू पर मैं एक दो सवाल पूछना चाहूंगी। जो लड़की का दोस्त है, उसने कुछ चैनल्स पर इंटरव्यू दिया, क्या इस केस पर उसका असर पड़ सकता है? केस क्या कुछ कमजोर हो सकता है या डिफेंस उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है? देखिए, एक तो ये जो मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं, विशेषकर जो टीवी चैनल्स में, ये इसका असर पड़ सकता है जजों पे। और ये बड़ा इसमें टीवी चैनल्स को भी बड़ा संयम बरतना चाहिए कि ऐसा नहीं प्रदर्शित करना चाहिए कि साहब वो बिल्कुल ही मीडिया ही, टीवी चैनल ही उसको कन्विक्ट कर दें। तो ये मेरे ख्याल में टीवी चैनल्स जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, जो ये 17 साल का आरोपी है, क्या उसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बेनिफिट मिलना चाहिए? देखिए, इसमें तो जो एक्ट है उसके हिसाब से होगा। जैसा एक्ट है वैसा कानून का पालन होना है, और कानून में जैसा लिखा है तो बिल्कुल उसको जो भी कानून
ठीक है सर, एलजी ने, पुलिस ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है कि जुवेनाइल एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है, हीनियस केसेस करने पर इन्हें अडल्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। देखिए, पुलिस कानून तो बनाती नहीं है। पुलिस की चिट्ठी लिखने से क्या कानून बदल जाता है? कानून तो संसद बनाती है। पुलिस का काम तो है नहीं कि कानून बदल देना, कानून बनाना। कि तो कोई भी चिट्ठी लिख दे कि साहब अब कानून ये हो गया तो कानून बदल गया, ये क्या बात हुई? लेकिन क्या सर हम बदलते समाज को समझ रहे हैं? जो माइनर्स द्वारा रेप के मामले 5 गुना बढ़ गए हैं, ऐसे में क्या इस कानून के तहत उम्र को 18 से घटाकर 16 कर देना चाहिए? देखिए, ये ना आपका काम है ना मेरा काम है, ये संसद का काम है। अगर आपको या किसी को भी इसके बारे में कुछ कहना है तो संसद के पास जाओ, कहो। ये क्या कि आप कानूनी बदल दे रहे हैं? भावुकता में आके, भावुक हो जाके आप कह रहे हैं आप मेरे हिसाब से अब कानून बदल गया, तो फिर तो हो चुका। फिर तब तो फिर कैसे व्यवस्था चलेगी? किसी को कुछ कहना है, जाके शांतिपूर्वक जाए, एक रिप्रेजेंटेशन दे पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट उसको कंसिडर करेगी। ये कानून बनाना, कानून बदलना, ये सब विधायिका का काम है, आपका हमारा काम नहीं है। वरना तो हर इंसान कानून बदलते चले। जी, कांग्रेस का कहना है कि केमिकल कैस्ट्रेशन के वो खिलाफ है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर में डेथ पेनल्टी के पक्ष में है। आपकी राय क्या? देखिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर के कैटेगरी में आता है कि नहीं, ये अदालत का काम है। ये न कांग्रेस पार्टी का काम है, न बीजेपी का काम है, और संसद अगर हाँ कानून में परिवर्तन कर दे, पार्लियामेंट लॉ बदल के और कह दे कि ये एक कैटेगरीज के केसेस रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आते हैं, तो ठीक है, वो कर सकता है। मगर अभी तक तो किया नहीं है। तो लिहाजा क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ये हर केस को अपने मेरिट्स पे कोर्ट को कंसिडर होना होगा। ईच केस हैज़ टू बी कंसिडर्ड ऑन इट्स ओन इंडिविजुअल मेरिट। सर, आपको लगता है क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो सकता है? देखिए, अगर ये सिद्ध हो जाए, अगर ये सिद्ध हो जाए इन लोगों ने किया है, और जो मुझे बताया कि आयरन रॉड उस लड़की के वेजना में डाल दिया गया और इस तरह से, तो मुझे बिल्कुल लगता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता है। क्योंकि देखिए, मैं डेथ पेनल्टी को बिल्कुल अबॉलिश करने के फेवर में नहीं हूँ। नॉर्मली डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, मगर कुछ इतने घृणित कर्म होते हैं, इतने बुरे कर्म, ब्रूटल क्राइम्स, या जैसे मेरे फैसले हैं कि ब्रूटल क्राइम्स, बहुत ही ब्रूटल क्राइम, जैसे ये लगता है अगर ये सिद्ध हुआ, और ऑनर किलिंग, डाउरी डेथ, फेक एनकाउंटर, ये सब में मैंने कहा बिल्कुल ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आते हैं, इनमें डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। साहब ने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.